पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ज्ञान सरोवर में मीडिया कर्मियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। पत्रकारिता द्वारा समाज में योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान। हरियाणा के करनाल में 12 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन। तनाव से बचने के सुझाए गए उपाय, राजयोग मेडिटेशन करने की भी सलाह। गुजरात के भरूच में आध्यात्मिक मेले का आयोजन। सहज राजयोग द्वारा सुखी एवं संपन्न समाज विषय में चैतन्य देवियों की झांकी आकर्षण का केंद्र। आसाम के तिनसुकिया में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सम्मेलन। आध्यात्मिक शक्ति से खुद को मजबूत करने पर चर्चा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीन फेस्ट 2015 का आयोजन। राज्य सरकार के पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड की पहल। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विशेषज्ञों ने कहा, बाहरी के साथ मन के प्रदूषण भी नियंत्रण करना जरूरी। और हैदराबाद के शांति सरोवर में जेएनपीटी के सदस्यों के लिए रिट्रीट का आयोजन। जीवन में सफलता के लिए राजयोग सीखने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग द्वारा संस्था के ज्ञान सरोवर में मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। योग एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रोत्साहन में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन न्यायमूर्ति सीके प्रसाद, संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके ओम प्रकाश, बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन नाग, कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार, भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। सम्मेलन में आए मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मीडिया विद्वानों ने कहा कि आज पूरे विश्व में योग का वातावरण है, परंतु मीडिया को योग को धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सकारात्मक माहौल बनाने में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करे। Yoga today is being practiced as a cure for problems that are eating into the very vitals of our society. The addiction to drugs of the younger generations is disturbing, and the yoga therapy is considered as one of the best methods of cure. आत्मचिंतन के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए, मन मस्तिष्क के लिए, मजबूती के लिए, एकाग्रता के लिए आपको कहीं न कहीं कोई ठिकाना चाहिए, और वो ठिकाना योग और अध्यात्म हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से आह्वान किया गया कि वे पत्रकारिता द्वारा समाज में नैतिक मूल्यों के प्रोत्साहन के लिए सकारात्मक प्रयास करें। अभी हमारे अनेक जन्मों के अंत का समय पहुंचा है। परमात्मा कहते हैं, हे आत्माएं, अभी अपने आप को पहचान, अपने जीवन के कर्मों को सुधारो। यही मीडिया है जिन्होंने अंग्रेज़ों की जड़ें उखाड़ी थी और भारत को स्वतंत्र किया था, और यही मीडिया है जो विकारों की जड़ें भी हटा सकता है और भारत को स्वर्ग बना सकता है। जिस दिन हम जीवन के सच को पहचान लेते हैं, हमारी आंखों में निश्चित रूप से परिवर्तन नहीं बल्कि रूपांतरण होता है, और वो रूपांतरण हमारे जीवन में पूरी की पूरी तरह हमारी धारणाओं को बदलता है, हमारे सोच को बदलता है, हमारे पूरे के पूरे आचार और व्यवहार और बोल को बदलता है। सम्मेलन के दौरान मीडिया की वर्तमान चुनौतियों पर मंथन कर सकारात्मक हल ढूंढने का प्रयास किया गया। सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्यातनाम कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। आओ इसे बढ़ाए हम, आओ इसे
इन रंगों में तो ज्ञान के रंग हैं, जिस पे भी पड़ता रूहानी तेरा रंग है। वो होता माला माल जिस पे ये रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे बाबा, रूहानी तेरा रंग बरसे। ब्रह्मा कुमारी संस्था करनाल के इंद्री सेवा केंद्र द्वारा अनाज मंडी में 12 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री करण देव कंबोज, संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त R.K. सैनी, करनाल जेल के उप अधीक्षक अशोक कुमार काम्बोज, इंदौर के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ B.K. पूनम, हरियाणा के सिरसा सेवा केंद्र के प्रभारी B.K. बिंदु, इंद्री सेवा केंद्र प्रभारी B.K. ममता, सदर बाजार सेवा केंद्र प्रभारी B.K. किरण समेत कई लोगों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बालिकाओं ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है, ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर कार्यक्रम में राज्य मंत्री करण देव कंबोज ने कहा कि आज की जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है, जिसकी वजह से घरों में कलह क्लेश बढ़ रहा है। यदि मनुष्य सकारात्मक होकर परिस्थितियों का सामना करे तो निश्चित तौर पर तनाव से मुक्त हो जाएगा। अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे, क्या सुसाइड करने के इतनी घटनाएं होती हैं, जिसका एक ही कारण होता है तनाव। तनाव से मुक्ति किस प्रकार से मिल सके, और ये अगर तनाव से व्यक्ति को छुटकारा मिल सके तो व्यक्ति का जीवन बिल्कुल सफल हो सकता है। और इस जीवन में भी अगर हम तनाव लेकर के जीते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ रहता है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता B.K. पूनम ने कहा कि जैसी भावना हम औरों के प्रति रखते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें औरों से प्राप्त होता है। यदि हम संबंधों में अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें हर एक के प्रति शुभ भाव ही रखना होगा। आज दुनिया में सब प्रकार के साधन हैं, पर दिमाग में शांति नहीं है। दिमाग बहुत फास्ट भाग रहा है, चलना फिरना सोना सब फास्ट है। फास्ट लाइफ, फास्ट फूड और फास्ट डेथ, और यही फास्ट जीवन शैली तनाव पैदा करती है। इस अवसर पर उपस्थित हजारों लोगों ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा समस्याओं के समाधान के तरीके भी सीखे। साथ ही शिविर में आए लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री काम्बोज को B.K. बहनों ने ईश्वरी सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया। गुजरात भरूच के अंकलेश्वर में शक्तिनगर सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं संपन्न समाज विषय पे आयोजित इस मेले का शुभारंभ रामकुंड के महंत श्री गंगादास बापू, डिप्टी कलेक्टर D.M. शुक्ला, नगर पालिका प्रमुख पुष्पाबेन मकवाणा, भरूच भाजपा महामंत्री जनक शाह, CISF कमांडर साहनी, भरूच सब जोन प्रभारी B.K. प्रभा, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी B.K. नीमा ने शिव ध्वज फहराकर तथा स्टॉल्स का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी B.K. नीमा ने बताया कि संस्थान द्वारा जून मास को योग मास के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सेवा केंद्र के सदस्यों ने मेले में एकत्रित होकर सामूहिक योग साधना की तथा समाज को स्वस्थ एवं संपन्न बनाने की कामना की। इस आध्यात्मिक मेले में परमात्मा अनुभूति दर्शन, चैतन्य देवियों की भव्य झांकी, 17 फुट ऊंचा कुंभकर्ण तथा व्यसन मुक्ति मंडप आकर्षण का केंद्र रहा, जिसका अतिथियों ने अवलोकन किया तथा परमात्मा अवतरण के संदेश से अवगत हुए। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने मेले का अवलोकन किया तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प भी किया। 21 जून को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल योग दिवस भव्य रूप से मनाने के लिए महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा समिति का गठन किया गया है।
ब्रह्म कुमारी संस्थान के इस प्रयास में योग से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें जिला अधिकारी पांडुरंग पोल की उपस्थिति में 22 संस्थाओं ने भाग लिया तथा यूएनए द्वारा घोषित किए गए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने पर चर्चा की गई। योग दिवस सार्थक रीति से सांघिक शांति द्वारा मनाया जाए तो विश्व शांति के लिए लाभकारी होगा। वर्तमान समय सारा विश्व अशांति के माहौल में बेचैनी से अपना जीवन बिता रहा है। जिलाधिकारी पोल ने संस्थान को इस समिति के नेतृत्व की जिम्मेदारी का दायित्व दिया है। लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने 50,000 लोगों को एकत्रित कर योग दिवस के साथ परमात्मा अवतरण का संदेश देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के बीके राम ने प्रोजेक्टर के माध्यम से 21 जून को होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सबके सामने प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में चिकित्सा कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूलों के प्राध्यापक और सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। आसाम के तिनसुकिया सेवा केंद्र पर महिलाओं को आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से महिलाओं के आदर व सम्मान की पुनर्स्थापना विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, शिक्षा द गुरुकुल की फाउंडर प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पिता मुर्सुड्डी, तिनसुकिया सब जोन प्रभारी बीके सत्यावती समेत कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बीके चक्रधारी ने कहा कि भारत आध्यात्म प्रधान देश है और भारत की आध्यात्मिकता विश्व विख्यात है। ये वही देश है जहां नारियों का सम्मान किया जाता था, परंतु आज मूल्यों के पतन के कारण ही नारी के सम्मान में कमी आई है। महिलाओं को पुनः सशक्त बनाने के लिए राजयोग ध्यान द्वारा खुद को अंदर से मजबूत बनाना होगा। इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कार जो है उनकी बहुत अच्छी तरह मार्केटिंग होनी चाहिए। जो मुझे यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत संस्था जो काम कर रही है बहुत ही एक जरूरी पहलू को लेके काम कर रही है। कार्यक्रम में दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके प्रभजोत ने राजयोग मेडिटेशन कराकर गहन शांति की अनुभूति कराई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ब्रह्म कुमारी अहमदाबाद के मणिनगर सेवा केंद्र पर गुजरात के नवनियुक्त मुख्य सचिव IAS GR अलोरिया सपत्नीक पहुंचे। इस दौरान गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरला ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया तथा ईश्वरीय सौगात भेंटकर संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में नारीत्व दर्शन फिल्म की निर्देशिका बीके सुनीता, सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके नेहा तथा बीके नंदिनी भी उपस्थित रहीं। भुवनेश्वर में प्रेरणा संस्थान तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ग्रीन फेस्ट 15 का आयोजन किया गया। कांग्रेस भवन के समीप मास्टर कैंटीन स्क्वायर में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में प्रेरणा के अध्यक्ष तथा पूर्व वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा लीडर बिस्वा भूषण हरिचंदन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हरिबंधु पन्नीग्रही, यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी, पर्यावरणविद प्रियदर्शनी समेत अन्य कई वरिष्ठ सदस्यों ने फेस्ट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के बच्चों तथा गैर सरकारी व स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर बीके दुर्गेश नंदिनी ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बाह्य प्रदूषण के साथ आंतरिक प्रदूषण को रोकने पर भी ध्यान देने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ कोरबा के विश्व शांति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर विश्वास राव मेश्राम, सेवानिवृत्त पर्यावरण अधिकारी मणिक चंद्र विश्वकर्मा, उद्यान विभाग के उप संचालक RK शर्मा, सिंधी समाज के अध्यक्ष MD मखीजा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणी उपस्थित थी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आज मानव लालचवश स्वयं अपना विनाश कर रहा है। वर्तमान समय मानसिक प्रदूषण से बदलते पर्यावरण की क्षति को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी कभी भी दो समानांतर लाइनों के बीच में नहीं चलती, उसमें बहुत तरह के उतार और चढ़ाव आते हैं।
ऐसे ही हमारा पर्यावरण है, जितनी अधिक विविधता होगी इसमें उतना अधिक ये अच्छा होते जाएगा। इस दौरान शहर में रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण को शुद्ध बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की। केला कन्नूर के पुमंगाला में नशा मुक्ति केंद्र तथा नशा मुक्त प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस सेंटर का शुभारंभ कुरमातुर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष केयू त्रिसाइमा ने अनावरण कर किया। इसी के तहत वर्मी कंपोस्ट पीट का उद्घाटन पंचायत के उपाध्यक्ष IV नारायणन ने फीता काटकर किया। कृषि विभाग से जुड़े किसानों तथा अधिकारियों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्मी कंपोस्ट पीट में केचुआ के उपयोग से प्राकृतिक खाद उत्पाद की जाएगी। इस अवसर पर कन्नूर सेवा केंद्र प्रभारी BK मीनाक्षी तथा स्व प्रबंधन विशेषज्ञ BK EV स्वामीनाथन ने इस प्रोजेक्ट के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी तथा यौगिक खेती के लिए भी प्रेरित किया। इस अवसर पर कुरमातुर ग्राम पंचायत के कमेटी चेयरमैन C गौरी, 15वीं वार्ड मेंबर P शिवा, कृषि भवन के कृषि सहायक PB राकेश समेत कई विशेषज्ञों ने कृषि में जैविक तथा यौगिक खेती का उपयोग करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश जबलपुर के विजयनगर उप सेवा केंद्र द्वारा गणेश पार्क में आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका BK विनीता, BK रीतू ने चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को नकारात्मक विचारों तथा बाहर प्रदूषण से प्रकृति पर पड़ने वाले बुरे असर की जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जब हमारे मन में सकारात्मक विचार आते, जब हमारा मन शांत, निर्मल, उच्च मात्रा अंदर के अच्छे विचार होते, तो प्रकृति के ऊपर बहुत शांति और प्रेम की वाइब्रेशंस फैलने लग जाती। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर के NCC एयरफोर्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को योग का महत्व बताने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में CHB सेवा केंद्र के प्रभारी BK शील ने NCC कैडेट्स को राजयोग का महत्व बताकर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका BK मीनू ने राजयोग द्वारा ईश्वरीय अनुभूति कराई। इस अवसर पर विंग कमांडर D जोसेफ समेत बड़ी संख्या में कैडेट्स उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारीज केरला के पालक्काड सेवा केंद्र द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ तथा राजयोगा साप्ताहिक कोर्स का आयोजन किया गया। कोंगत के कुन्नापुली भगवती मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK मीना ने आत्मा के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराते हुए उसकी शक्तियों पर गहराई से प्रकाश डाला। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। जनवरी मास से लेकर अब तक यह कार्यक्रम पालक्काड जिले के 14 स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। हैदराबाद के शांति सरोवर में मुंबई भटवाड़ी से JNPT के सदस्यों के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस रिट्रीट का उद्घाटन शांति सरोवर के प्रभारी BK कुलदीप, म्यूनिसिपल स्कूल के शिक्षक गायकर, पत्रकार संतोष पवार, हिमायतनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK अंजलि, भटवाड़ी सेवा केंद्र की BK उज्ज्वला समेत अन्य गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सद्भावना के साथ यात्रा, तनाव मुक्त जीवन आदि विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में BK कुलदीप ने बताया कि खुशी हमारे जीवन के लिए बेस्ट टॉनिक है, जिससे सभी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने चेहरे से खुशी को कभी भी गायब ना होने दें। इस दौरान अन्य BK बहनों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति शुभ भाव रखने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में JNPT के 200 सदस्य उपस्थित थे तथा सहभागियों ने अपने अनुभवों को साझा भी किया। जयपुर के भवानी नगर सेवा केंद्र पर 8 दिवसीय आयोजित अलविदा तनाव शिविर का समापन समारोह मनाया गया। श्रीनिवास नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्षद सुशील शर्मा, उद्योगपति मदन लाल शर्मा तथा सुरेश शर्मा, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ BK विजय, अजमेर सब जोन प्रभारी BK शांता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK हेमा समेत अन्य कई अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में बीके विजय ने खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए कई गीतों के माध्यम से लोगों को अपने तनाव को विदाई देने की कला सिखाई। साथ ही हर मुश्किल घड़ी में परमात्मा को अपना साथी बनाकर खुशहाल पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया तथा तनाव मुक्त जीवन जीने के तरीके सीखे। लुधियाना के सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा आयोजित समर कैंप का समापन समारोह मनाया गया। सरस्वती मॉडर्न स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में 7वीं तथा 8वीं कक्षा के बालिकाओं ने प्रस्तुतियां दी। राजयोग तथा एरोबिक्स द्वारा सभी को बदला न लेने के बजाय स्वयं को बदलकर विश्व परिवर्तन करने का संदेश दिया। इस दौरान सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस ने कहा कि बच्चे एक नाजुक कली की तरह होते हैं जिन्हें प्यार, गुण व शक्तियों से सींचना चाहिए ताकि वह गुणवान फूल बनकर एक आदर्श मनुष्य बन सकें। शिविर के दौरान बच्चों को कई गतिविधियों के माध्यम से मन की शक्तियों का सदुपयोग कर बुद्धि को रचनात्मक कार्यों में लगाने के गुण सिखाए। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य गीतांजलि दत्ता तथा प्रबंध समिति के निदेशक डॉक्टर AC सक्सेना ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान बीके सरस ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। बहुत अच्छा फील किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने ये समर कैंप अटेंड किया और ये हमारी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहेगा। हमारे को समर कैंप में मेडिटेशन की जितनी भी माइंड की एक्सरसाइज सिखाई गई थी वो सारी रिलैक्सेबल थी और हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स फील हुई। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए विंग्स ऑफ फ्रीडम अ क्रिएटिव वर्कशॉप आयोजित की गई। 2 दिवसीय इस शिविर में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शक्ति, कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रीति जुनेजा, आर्किटेक्ट बीके रोहित, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीके शिल्पा समेत अन्य कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बच्चों के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई जिसमें उनको मूल्यों, सोच को रचनात्मक, निर्णय शक्ति आदि विषयों पर चर्चा की गई तथा कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने सहभागिता कर अपने हुनर के जलवे बिखेरे। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों तथा उनके अभिभावक मौजूद थे। आसाम तिनसुकिया के कई स्कूलों में बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा से चरित्र निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू साहेब बीके भगवान ने नैतिक मूल्यों की धारणा से समाज तथा राष्ट्र का सशक्तिकरण करने पर बल दिया। इस दौरान सेवा केंद्र के बीके राम अवतार समेत न्यू इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य सुब्रता कुमार, हिंदुस्तानी स्कूल के प्राचार्य अनंत कुमार पांडे समेत बड़ी संख्या में स्कूल का स्टाफ उपस्थित था। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके गीता मणि ने बच्चों को मेडिटेशन कराया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बच्चे लाभान्वित हुए। ऐसे ही इंग्लिश एकेडमी स्कूल के बच्चों के लिए सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीवन में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीके भगवान, सेवा केंद्र के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रजनी, बीके राम अवतार ने बच्चों से नैतिक शिक्षा के महत्व पर गहराई से चर्चा की तथा शिक्षा का उद्देश्य संस्कारवान बनना बताया। ब्रह्मा कुमारीज के अंबाला सिटी सेवा केंद्र पर शिक्षकों के लिए समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा ने अपने बिलीफ सिस्टम को सकारात्मक बनाकर स्कूल के बच्चों, अपने घरों तथा समाज को परिवर्तित करने की अपील की। मन तो ऐसा सुंदर सेवक है, एक डाटा फीड कर दीजिए कि उसी प्रकार से काम करेगा। मन को गलत सिखाया हुआ है कि एक पैसे की भी चीज होगी तो भी मैंने दुखी। पटियाला के अर्बन स्टेट सेवा केंद्र के 3 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में पटियाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, राजयोग शिक्षिका बीके रश्मि, तापा मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, राजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शालू ने केक काटकर खुशियां मनाई। इस
इस अवसर पर बीके शांता ने अपनी शुभकामनाएं दी तथा जन जन को परमात्मा का संदेश पहुंचाने का संकल्प कराया। इस दौरान सेवा केंद्र पर त्रिदिवसीय सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता कर राजयोग द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का लाभ उठाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्मों की गहन गति विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में अवधूत आश्रम के स्वामी रामानंद भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरटी ने कर्मों की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमारे अच्छे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं और बुरे कर्म हमें पतन की ओर ले जाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे। जोधपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अंतर्गत संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त रतन लाहौटी, नगर निगम के उप महापौर देवेंद्र सालेचा, भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र बोराना, उम्मीद हॉस्पिटल के अधीक्षक अनुराग सिंह, पीएचडी होल्डर डॉक्टर नीलम मुंदड़ा, चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील ने शिव ध्वज फहराकर रैली का शुभारंभ किया। उम्मीद हॉस्पिटल के सभागार से आयोजित होकर यह रैली शहर के भीतरी क्षेत्रों में गई, जहां लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। इस रैली में झांकी के साथ सेवा केंद्र के सदस्यों ने वाहनों द्वारा भी रैली निकाली तथा आम जनता को नशा से दूर रहकर स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने सहभागिता की। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।